श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। भक्तवत्सल शरणागत वत्सल कृपा सिंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की महती कृपा करुणाएं हम सभी जीवों के ऊपर श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, जो परम पवित्र ब्रजमंडल में श्री यमुना जी के परम पावन तट के अत्यंत निकट श्री ठाकुर जी की सन्निधि में भगवान श्री राधा श्याम सुंदर, श्री गिरिराज जी, श्री शालीराम भगवान की सन्निधि में एवं श्री नर्मदेश्वर महादेव की सन्निधि में बैठकर हम कुछ सत्शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, कुछ सत्संग कर रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। बड़े भाग्यशाली अपने आप को इस अंश में समझते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रखी है, जो ऐसे सुंदर तीर्थ क्षेत्र में, जो भगवान का नित्य धाम ही है, नित्य महल है, ब्रजमंडल। ऐसे ब्रजमंडल में हम बैठे हैं अपने कक्ष में, कुटिया में, और अपने श्री ठाकुर जी हैं, विराजे हैं सामने। और यहाँ हमारे पास ही श्री नर्मदेश्वर भगवान शंकर जी विराजे हैं। आज शिवरात्रि का परम पावन पर्व है। सबसे पहले शिवरात्रि की आप सभी भक्तों को खूब खूब बधाई, मंगल कामना। आज शिवरात्रि के परम पावन पर्व पर बैठकर हम कुछ सत चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है। सब अपने अपने ढंग से इस पर्व को मना रहे हैं। हमारे घर के निकट ही कुछ लोग डेग पर और बड़े ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में फिल्मी गाने और न जाने क्या क्या ऊटपटांग, वे भी शिवरात्रि ही मना रहे हैं, मनाने को तो लेकिन उनका ढंग है। ये जो ऊंचे स्वर में, बहुत तेज़ आवाज़ में, लाउड स्पीकर में जो बजा बजा करके अपनी भक्ति का जो प्रदर्शन करते हैं, ये सब केवल और केवल दंभ है और ये नाटक है। इससे ये लोग अपने मन को संतुष्ट भले ही कर लें, लेकिन ये उपद्रव ही है। भक्ति के नाम पर ये उपद्रव है। इससे दूसरे लोगों को, साधकों को भी परेशानी होती है। ये जब से साउंड सिस्टम चला है तब से नवरात्रि और गणेश चतुर्थी और भी जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो सुंदर सुंदर पर्व हैं, होली आदि, होली पर भी जगह जगह डेग साउंड बजते हैं, ऊट पटांग गीत और संगीत वो सब बजाए जाते हैं, जिससे बहुत नुकसान हम सभी का होता है। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, बिल्कुल हमारे समझ में नहीं आती। नहीं तो शिवरात्रि का परम पावन पर्व है। आज की रात्रि में भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा होती है। शंकर जी की आराधना का पर्व है और उस पर्व की महत्ता को तो हम लोग समझते ही नहीं, उस पर्व की महिमा को तो हम लोग समझ नहीं रहे और केवल अपने मन को संतुष्ट करने के लिए और नाच गान के लिए ऐसे नाना प्रकार के नाटक उपद्रव हम करते हैं। ये बड़ा ख़राब है। पर जैसी भगवान की इच्छा, तो उसका शोर कुछ इसमें आ रहा होगा, जिससे थोड़ी सी बाधा है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने कल से ही नारी शिक्षा नाम की एक सुंदर पुस्तक से
कुछ सत्संग करने का विचार किया है। कल हमने इसका पहला विषय जो पतिव्रता की महिमा, सती महात्म्य, उसकी चर्चा की थी। आज दूसरा विषय है पतिव्रता का आदर्श। इसमें श्री शंकर जी और पार्वती जी का शुभ संवाद है, ये हमने कल चर्चा की थी। तो आज शिवरात्रि के परम पावन पर्व पर शंकर जी और पार्वती जी का सुंदर संवाद, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उससे पहले 16 माताएं, किसी मनुष्य की 16 प्रकार की माताएं बतलाई गई हैं शास्त्र में। 16 माताएं होती हैं, उनमें कौन सी हैं? सबसे पहले स्तन पिलाने वाली, जिसने अपना दूध, अपने आंचल का दूध पिलाया हो, वह भी माता के समान आदरणीय है। गर्भ धारण करने वाली, जिसने गर्भ में धारण किया है, हमें जन्म दिया है, वे तो माता है ही। भोजन देने वाली, भोजन कराने वाली, वह भी माता के समान है। गुरु पत्नी, गुरुदेव भगवान की पत्नी, गुरु पत्नी, वे माता है। इष्ट देवता की पत्नी, जैसे हमारे इष्ट भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, तो हमारी माता श्री जानकी जी हैं, वे भी माता हैं। पिता की पत्नी विमाता, पिता कोई दूसरा विवाह कर लें तो जो सौतेली माता होती है विमाता, वो भी माता ही है, वह भी माता के समान आदरणीय है। पितृकन्या, सौतेली बहन, पिता की दूसरी स्त्री की बेटी, वह पितृकन्या भी माता के समान है, सौतेली बहन। सहोदरा बहन, अपनी सगी बहन, वह भी माता के समान है। पुत्रवधू, अपने बेटे की पत्नी, वह भी माता के समान है, पुत्रवधू। सास, वह भी माता के समान है। नानी, दादी, बड़े भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, वह भी माता के समान है। मौसी, बुआ और मामी, मामा की पत्नी, मामी। ये 16 माताएं वेद ने मनुष्यों के लिए बताई है, 16 प्रकार की माताएं हैं। इस प्रकार ये 16 माताओं के बाद पतिव्रता का आदेश है, आदर्श नाम का विषय है। शंकर जी और पार्वती जी का संवाद है। एक बार श्री शंकर जी ने भगवती पार्वती जी से श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन करने को कहा। उस समय पार्वती जी का वह प्रवचन सुनने के लिए गंगा जी आदि पवित्र नदियाँ वहाँ देवी रूप में उपस्थित थीं। तब पार्वती जी ने कहा, मैं जिस स्त्री धर्म को जानती हूँ सो सुनाती हूँ, आप सभी सावधान होकर सुनिए। विवाह में कन्याओं के घरवाले उसे स्त्री धर्म का उपदेश पहले से ही देते हैं और स्त्री अग्नि को साक्षी देकर पति की सहधर्मचारिणी बन जाती है। स्त्री को सुंदर स्वभाव वाली, विनय युक्त, मधुर, हितकर वचन बोलने वाली, ऐसा होना चाहिए। स्त्री को सुंदर स्वभाव वाली, विनय युक्त, मधुर, हितकर वचन बोलने वाली, सुंदर दर्शन वाली, माने सुंदर साज सज्जा में रहे, सुंदर दर्शन, उसका दर्शन करे तो लोगों को अच्छा लगे, उसके पति को अच्छा लगे। ऐसे नहीं कुरूप और सब अपना साज श्रृंगार बिगाड़ कर ना रहे, खूब सुंदर श्रृंगारित होकर रहे। सुंदर दर्शन वाली, पति में अनन्य चित्त वाली, जिसका चित्त, जिसका मन अपने पति में लगा हो। प्रसन्न मुखी, सदैव प्रसन्न रहने वाली और पति के साथ उसके धर्म का आचरण करने। पत्नी का, स्त्री का कोई अपना निजी धर्म नहीं होता, उसके पति का धर्म ही उसका धर्म होता है। स्त्री का धर्म तो सब प्रकार से पति की सेवा करना है और कोई दूसरा धर्म नहीं। स्त्री का कोई दूसरा धर्म नहीं। जो शास्त्र में जो धर्म पुरुष के बताए हैं वो स्त्रियों के लिए नहीं। स्त्रियों के लिए तो अपने पति की सेवा, पति की आज्ञा का पालन, यही धर्म है। लेकिन फिर भी अपने पति के धर्म का पालन करवाना यही स्त्री का भी धर्म है। तो अपने पति के साथ उसके धर्म का आचरण करने वाली
स्त्री होनी चाहिए, वह सती साध्वी स्त्री है। जो साध्वी स्त्री अपने पति को सदा देवता के समान देखती है वह धर्मपरायण होती है। कल हम चर्चा कर रहे थे पतिव्रता सती का महात्म्य, तो आज पतिव्रता कैसी होनी चाहिए, सती स्त्री कैसी होती है, वह विषय है। पार्वती जी स्वयं कह रही हैं, जो पतिव्रताओं में सतियों में अग्रगण्य हैं, वे कह रही हैं कि स्त्री, जो साध्वी स्त्री अपने पति को सदा देवता के समान देखती है वह धर्मपरायण होती है और उसे धर्म का भाग मिलता है। जो स्त्री देवता के समान अपने स्वामी की सेवा शुश्रूषा करती है, पति के सिवा और किसी पर प्रतिभाव नहीं रखती, हर हालत में प्रसन्न, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर हाल में प्रसन्न रहती है, ऐसी होनी चाहिए स्त्री। हाँ, ऐसी भी होती हैं। देखो, कोई परिस्थिति हमें सुखी दुखी नहीं करती, हमारा स्वभाव, हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव ही हमें दुखी करता है और वही सुखी करता है। इसलिए स्वभाव हमारा ऐसा होना चाहिए कि हर एक स्थिति में जैसे भगवान हमें रखें, जैसे हमारा पति हमें रखे, उसी स्थिति में हमें प्रसन्न। लेकिन हमारी तो महत्वाकांक्षाएं बहुत लंबी चौड़ी हैं, इच्छाएं हमने न जाने क्या क्या पाल रखी हैं, तो जब वे इच्छाएं पूरी नहीं होती तब हमें क्रोध होता है और क्रोध के कारण दुख होता है। इसलिए कभी अपनी सामर्थ्य के अधिक इच्छाएं मन में नहीं रखनी चाहिए, और इच्छाएं तो होनी नहीं चाहिए। जैसे जिस हाल में हमें परमात्मा रखें, भगवान रखें, उसी हाल में रह कर के प्रसन्न रहना चाहिए। हर हालत में प्रसन्न सुंदर आचरण युक्त होती है, जिसके देखने से पति को सुख मिलता है। जो सदा स्वामी के मुख को ही देखा करती है, ये पतिव्रता के लक्षण है। जो सदैव अपने स्वामी के मुख को देखा करती है और नियमित भोजन करती है, ज़्यादा नहीं, न कम न ज़्यादा, नियमित भोजन करती है। ज़्यादा भोजन करने से भी आलस्य होता है, प्रमाद होता है, फिर अपने धर्म कर्म में बाधा होती है। वह धर्मचारिणी होती है। जो स्त्री, पुरुष और स्त्री दोनों को एक साथ रहकर उत्तम धर्म का पालन करना चाहिए, इस दंपत्ति धर्म को सुनकर उस धर्म में लगी रहती है। स्त्री पुरुष का जोड़ा ये भगवान ने, विधाता ने इसलिए विधान बनाया कि ये दोनों अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो दोनों के धर्म का पालन भी हो जाएगा और इन दोनों का कल्याण हो जाएगा। दंपत्ति धर्म का पालन करते हुए दोनों अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए धर्म का पालन करने के लिए ही दंपत्ति धर्म की स्थापना हुई है। तो दोनों, स्त्री पुरुष दोनों को धर्म का पालन करना चाहिए। तो स्त्री धर्म में लगी रहती है, उस स्त्री को पति के समान व्रत वाली समझना चाहिए। पति को सदा ईश्वर के समान देखने वाली स्त्री को सहधर्मिणी समझना चाहिए। जो स्त्री अपने स्वामी की देवता के समान सेवा करती है वह बिना ही वशीकरण के अपने पति को वश में कर लेती है। ये वश में करने का मंत्र है पति को, कि पति को कैसे वश में किया जाए। तो भैया ये बात शास्त्रों में आई है कि पति की सेवा करने से पति वश में हो जाता है। तो और कोई टोना टोटका करने की आवश्यकता नहीं है। जो टोना टोटका करके अपने पति को वश में करती हैं वे तो नरकगामिनी होती हैं, उनको नरक जाना पड़ता है। लेकिन जो सेवा के द्वारा अपने पति को वश में कर लेती हैं, ऐसी स्त्री तो अपने पति के साथ स्वर्गलोक जाती हैं, वे पतिव्रता होती हैं। तो अपने पति को सेवा के द्वारा वश में करना चाहिए। ऐसी प्रसन्न मन वाली, सुंदर पतिव्रत वाली, सुख दर्शना, पति में अनन्य चित्त वाली, हंसमुखी स्त्री को धर्मचारिणी समझना चाहिए। पति के कठोर वचन कहने या कड़ी दृष्टि से देखने पर भी जो स्त्री खूब प्रसन्न मुख रहती है, उसके मुख के हाव भाव नहीं बदलते, वही स्त्री पतिव्रता है। अब जो सुन रही हैं माताएं,
वे अपने हृदय में टटोल लें कि जो कठोर वचन कहने पर और कड़ी दृष्टि देखने पर भी प्रसन्न मुख रहें, आग बबूला ना हो जाएं, प्रसन्न मुख रहें, तो वे पतिव्रता हैं। ये पार्वती जी कह रही हैं, जो स्त्री अपने पति के सिवा पुल्लिंग वाचक चंद्रमा, सूर्य और वृक्ष को भी नहीं देखना चाहती, माने किसी पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहती, उसी सुंदरी स्त्री को धर्मचारिणी समझना चाहिए, वही अपने धर्म पर चल रही है। जो स्त्री अपने धनहीन, रोगी, पैसा नहीं है, रोगी है, दीन है, रास्ते में थका हुआ है, ऐसे स्वामी की बड़े प्रेम से सेवा करती है, वही धर्मचारिणी है। पैसे के लोभ में तो, सुख सुविधा में, आराम में, मौज में तो सबको ही सेवा करती हैं, लेकिन धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखी हैं चारी। स्त्री की परीक्षा तब होती है जब आदमी का, पुरुष का समय थोड़ा खराब चल रहा हो, संकट का समय हो, विपत्ति का समय हो, तो महाराज स्त्री की परीक्षा होती है। तो धनहीन अगर पति की सेवा करे प्रेम से पत्नी, तब तो वह पतिव्रता है, धर्मचारिणी है। जो स्त्री संयम से रहती है, चतुर है, पति से ही पुत्र उत्पन्न करती है, पति को प्यारी है और अपने पति को प्राणों के समान समझती है, वही स्त्री धर्मचारिणी है। जो स्त्री पति की सेवा प्रसन्न मन से करती है, बेगार या भार नहीं समझती, बेगार नहीं करती या भार नहीं समझती, प्रसन्न मन से अपने पति की, बड़े ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे पति रूप में साक्षात परमेश्वर की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसा पति पर विश्वास रखती है और सदा विनयपूर्ण बर्ताव करती है, उसे धर्मचारिणी समझना चाहिए। जिस स्त्री को पति के लिए जैसी चाह होती है, वैसी चाह किसी भी विषय, भोग, ऐश्वर्य और सुख के लिए नहीं होती, वह स्त्री धर्मचारिणी है। जो माने जो पति के सिवाय और कुछ नहीं चाहती। जो स्त्री प्रातः काल उठने में प्रीति रखती है, जल्दी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगना जिस स्त्री को अच्छा लगता है, घर के काम में दत्तचित्त होती है, बहुत तरीके से, ढंग से सब काम करती है, घर को सदा साफ और गृहस्थी को सदैव व्यवस्थित रखती है, ऐसी जो स्त्री है वह पतिव्रता है। पति के साथ सदा यज्ञ करती, पुष्पादि से देवता की पूजा करती है, पति के साथ देवता, अतिथि, नौकर और अवश्य पालनीय सास ससुर आदि को भोजन आदि से भली भांति तृप्त करके शेष बचे हुए अन्न का भोजन करती है, वह धर्मचारिणी है। यहाँ बड़ी सुंदर बात आई कि अवश्य पालनीय सास ससुर, जो पति के मैया बाप हैं, माता पिता हैं, उनकी जो सेवा है वो अवश्य करने योग्य है। अगर पति की खटपट यदि सास ससुर से हो जाए, फिर भी पति को समझा बुझा करके सास ससुर की सेवा स्वयं करे और अपने पति से करवावे, सदैव सास ससुर को प्रसन्न रखे। ये बात शास्त्रों में आई है कि भाई जिस पति की इतनी महिमा है, उस पति का जन्म जिनके कारण हुआ है, वे सास ससुर अत्यंत पूजनीय हैं स्त्री के लिए। सास ससुर को गाली दे, सास ससुर को धक्का देकर निकाल दे और फिर पतिव्रता बने कि मैं तो अपने पति की सेवा ही प्राणपण से करूँगी, तो वह सच्ची पतिव्रता नहीं है। सच्ची पतिव्रता तो वह है जो सास ससुर के चरणों में सदैव प्रेम रखे, उनकी सेवा करे। जो गुणवती स्त्री अपने सास ससुर के चरणों की सदा सेवा करती है, ये बात दोबारा आई, नेहर में माता पिता को सुख पहुंचाती है, पीहर में वही तपोधना कही जाती है। जो ब्राह्मण, दुर्बल, दीन, अनाथ, अंध और अपाहिजों को अन्न आदि देकर उनका भरण पोषण करती है, वह स्त्री पतिव्रत धर्म वाली है। माने जो दान पुण्य में भी जो श्रद्धा रखती है, हाथ नहीं खींचती पति का, स्वयं दान पुण्य करती है, करवाती है। ये जो स्त्री कठिन नियमों का पालन करती है, चित्त को वश में रखती है, ऐस आराम में नहीं फंसती,
ये ऐश आराम जो है वो हमारे धर्म का बाधक है। चाहे आपका कैसा भी धर्म हो, कोई वर्ण, कोई आश्रम, कैसा भी आपका धर्म हो, वो धर्म में जो ऐशो आराम, जो सुख सुविधा है, वो बाधक है। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा समझनी चाहिए कि सुख सुविधा में थोड़ी कमी आ रही हो, ऐशो आराम में थोड़ी कमी आ रही हो, तो श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। पति परायण रहती है वही सती पतिव्रता है। स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, पति ही मित्र है, पति ही गति है। पति के समान स्त्रियों की कोई गति नहीं है। पति की प्रसन्नता के बिना स्त्री को स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। पति दरिद्र हो, व्याधिग्रस्त हो, साप से पीड़ित हो, चाहे जैसी भी दशा में हो, तब भी चाहे वह जो कुछ भी करने को कहे, स्त्री को निसंकोच होकर वह कार्य करना चाहिए। ये जो श्लोक हैं ये महाभारत के अनुशासन पर्व में आए हैं, जहाँ शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा है, पार्वती जी ने बताया है। ये महाभारत का विषय है, प्रसंग है। तो ये जो विषय था पतिव्रता का आदर्श, ये संपन्न हुआ। श्री गोस्वामी जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस में बड़ा सुंदर पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और उनकी महिमा का गान किया है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, माता सती अनुसुईया एवं श्री सीता जी का संवाद, बहुत अच्छा संवाद है, पढ़ने योग्य है। तो उसमें श्री गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। आगे जो विषय है उसमें लक्ष्मी और रुक्मिणी जी का संवाद है। लक्ष्मी जी और रुक्मिणी जी का संवाद है। वैसे हैं तो ये एक ही स्वरूप, लेकिन लीला में दो स्वरूप में विभक्त होकर के और इनका सुंदर संवाद है। वह संवाद भगवान की कृपा से हम आगे कहेंगे यथामति यथा समय। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सुंदर बातें कहें, सुने, प्रचार करें। और ये नारी शिक्षा नाम की बड़ी सुंदर पुस्तक है, इसको खरीद करके, ये गीता प्रेस की जहाँ दुकानें हैं वहाँ मिल जाती है। 15-20 रुपये इसका मूल्य है, शायद 15 रुपये, हाँ 15 रुपये इसका मूल्य है। बड़ी सुंदर पुस्तक है। किसी को भेंट देनी हो, उपहार देना हो, तो किसी माता बहन के लिए तो बहुत सुंदर है। उपहार देने के लिए ऐसी सुंदर चीज़, इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो ऐसा बड़ा सुंदर ये विषय है। तो आप सब पढ़ें, दूसरों को प्रेरणा दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग इसका लाभ लें, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सभी को सादर जय सिया राम, राधे श्याम, हरि शरणम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय